देश की बहुआयामी कला, संस्कृति, विरासत और नैसर्गिक सुंदरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भोपाल में संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन ने एक 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज भोपाल चैप्टर और धरोहर शिक्षा और संचार सेवा के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालय शिक्षकों को ऐसे ज्ञान और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे वे अपने छात्रों को मध्य प्रदेश की विरासत, संस्कृति और कला के प्रति जागरूक कर सकें। शिक्षक इस कार्यशाला में प्राप्त सामग्री और अनुभव को शिक्षा प्रणाली में प्रभावी रूप से लागू करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्थानीय इतिहास के प्रति रुचि विकसित करना है, ताकि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित और जीवंत बनी रहे। हमारा स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ है हेरिटेज अवेयरनेस क्रिएशन। तो इंटैक के 238 के करीब चैप्टर्स हैं और हमारा पर्पस है कि हम हर एक चैप्टर में जाते हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं और हम हेरिटेज क्लब्स सेटअप करते हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चे थ्रू द मीडियम ऑफ एक्टिविटीज़ वो अपने लोकल हेरिटेज के ऊपर अवेयरनेस उनका क्रिएशन होता है। अवेयरनेस से उनकी अप्रिसिएशन होती है और जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे तभी आप एक्शन लोगे। और यहाँ पर ये 2 दिन की कार्यशाला है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों को इतिहास, कला, संस्कृति, हमारी जो धरोहर हैं उनके बारे में शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि वो इसके बारे में अपने विद्यार्थियों के साथ आगे काम कर सकें। और ये 3 संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यशाला को आयोजित किया है। मुख्य आयोजक के रूप में संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय है और इंटैक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर हेरिटेज है और सहयोगी के रूप में एकलव्य फाउंडेशन इसमें जुड़ा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली चौधरी, जो मध्य प्रदेश में म्यूज़ियम है राज्य सरकार का, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं और जो 2 दिनों की ट्रेनिंग एक्सरसाइज इनके लिए की जा रही है। हमारी आज उनसे खास बातचीत में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 दिनों की आपकी ट्रेनिंग चल रही है, इससे आपका किस तरीके का अनुभव रहा है और आप इससे किस तरीके से जुड़ पाए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी। सर, जुड़े तो हम संस्था के थ्रू हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारा एक लिस्ट निकलता है टीचर्स का, जो लोग यहाँ पर अटेंड करने आए हैं। सभी बहुत अनुभवी टीचर्स हैं यहाँ पर। और दूसरा, अनुभव की बात करती हूँ तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है। क्योंकि मैं एक इतिहास की टीचर हूँ तो मुझे इतना मज़ा आया इसे समझने में। सर ने 1 घंटे के लेक्चर में सिंधु घाटी से शुरू करके मौर्य काल से लाकर सांची के स्तूप का इतना अच्छा वर्णन हमें प्रस्तुत किया। मतलब आप सोचेंगे कि दिल गदगद हो गया कि इतिहास का पूरा रिवीजन हो गया। आप हमें यह भी बताइए कि यह कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, कि इस तरीके से जब जो बच्चों के ट्रेनर हैं उनको ट्रेन करके और एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में उन्हें दी जा रही है। सर, ये जो ट्रेनिंग है सांस्कृतिक विरासत की, हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी, हम इस संस्कृति को, हम टीचर ही हैं जो इन्हें आगे बच्चों तक दे सकते हैं। जो इन्होंने सिलेक्ट किया है एरिया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, टीचर्स का, ये मतलब फर्स्ट सिलेक्शन इज़ द बेस्ट। उन्होंने फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा टारगेट किया है कि टीचर्स को टारगेट किया, मतलब टीचर्स को लिया है। अब टीचर्स ये जब यहाँ से सीख के जाएंगे कि यहाँ सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार से बच्चों की एजुकेशन में इनकलकेट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, किस प्रकार से स्टडी को और प्रभावी बना सकते हैं, बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान देके, किताबों से बाहर निकाल के, प्रकृति से जोड़ के, संस्कृति का ज्ञान देकर उनको विरासतों के बारे में बताएं और हमारी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य स्तर पर न केवल, हमारे देश स्तर पर न केवल, विश्व स्तरीय हमारी विरासत किस प्रकार से पूरे विश्व में छाई है। ग्लोबलाइजेशन में हमारी विरासत जिस तरह से तरक्की कर चुकी, मतलब आप बोलोगे तो भारतीय विरासत की जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, जो हमारा पहनावा है, इन सब की न केवल हमारे भारत में पूरे विश्व स्तर पर वाहवाही हो रही है और सभी आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रही है हमारी सरकार। जब हमारे म्यूजियम्स में जो ले रखा है, या हमारे जो विरासत के, हम जैसे कि टेम्पल्स की बात करें, हम हमारी गुफाओं की बात करके उसकी बात करें, हमारा भीमबेटका जो है हमारे यहाँ पर, भीमबेटका तो रायसेन में है, तो भीमबेटका के बारे में अगर हम बच्चों को अगर विजिट करवा के बता दें तो वो कभी नहीं भूलेगा।
यहाँ पर यही बात कही गई है कि बच्चों को उसका साक्षात दृश्यमान ज्ञान हो या बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से नॉलेज हो, एक्सपीरियंस अगर बच्चों का बढ़े तो वो शिक्षा स्थिर रहेगी। यहाँ पर सर ने बोला कि शिक्षा वो है जो लंबे समय तक याद रहे, शिक्षा वो नहीं जो भूल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। हमारी आशा है कि ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग आपकी चल रही है यह बहुत प्रभावी हो और बहुत सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू।